चीन की तरक्की और अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ। अमेरिका और चीन को हरीफ नहीं शराकतदार होना चाहिए। तसादुम के बजाय ताउन का रास्ता इख्तियार किया जाए। दोनों ममालिक ताउन से फ़ायदा और महज आराई से नुकसान उठाएंगे। चीनी सदर का ट्रंप के एजाज़ में मुनक़्क़िदा इशाइये से खिताब। शी जिनपिंग ने अमरीकी सदर के दौरा चीन को तारीख़ी करार दिया। कहा दोनों ममालिक ताल्लुकात को नई सिमत देने के लिए तैयार हैं। चीन की तजदीद और अमरीका को दोबारा अजीम बनाना साथ साथ चल सकते हैं। अमरीकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सदर को अच्छा दोस्त करार दिया। कहा कि अमरीका चीन ताल्लुकात अहम तरीन ताल्लुकात में से हैं। आज का दिन अमरीका और चीन के ताल्लुकात के लिए इंतहाई शानदार है। ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हुए। चीनी सदर के साथ इंतहाई मुस्बत और तामीरी गुफ्तगू हुई। ट्रंप की शी जिनपिंग को दौरे अमरीका की दावत। ताइवान का मसला। चीन अमरीका ताल्लुकात में सबसे अहम ताइवान का मसला दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो अमरीका चीन कशीदगी की तरफ जा सकते हैं। इख्तलाफात के बावजूद दोनों ममालिक को बाहमी एहतराम और पुरअमन बकाए बाहमी के उसूलों पर चलना होगा। चीनी सदर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा आलमी हालात हंगामा खेज हैं। दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। क्या चीन और अमरीका मिसाल बन सकते हैं? इस सवाल का जवाब हमें देना है। सुपर पावर बनने की जंग में उलझना नहीं चाहिए। ट्रंप ने कहा कि तारीखी सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत पर होगा। अमरीकी और चीनी सदर होर्मुज़ खुली रखने पर मुत्तफिक। ट्रंप दौरे चीन के मौके पर ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बाहर इस्तकबाली तकरीब में पहुंचे। चीनी सदर ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों सुदूर ने एक दूसरे से हाथ मिलाए। वफूद का तारुफ करवाया। मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अब तक 28वीं तरमीम से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। कल का इल्म नहीं, जब कोई बात सामने आएगी तो रद्द अमल दूंगा। अगर हुकूमत वादे पूरे ना कर सकी तो पीपल्स पार्टी अपने फैसलों पर नजरसानी करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत को पैगाम। कहा कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर हुकूमत आईनी तरमीम और बजट पास नहीं कर सकती। हुकूमत मजबूरियों के बायस नैब तरमीम में हुकूमत का साथ दे। मौजूदा मुआशी सूरत हाल तशवीशनाक है। हुकूमत को ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक बजट तैयार करना होगा। बोले कौमी सलामती और अहम कौमी मामलात पर पीपी हमेशा हुकूमत के साथ खड़ी रही। कराची पुलिस को ड्रग क्वीन पिंकी नेटवर्क में ब्लैक एंजल की तलाश। पिंकी का सेटअप ब्लैक एंजल नामी खातून देखती थी। तफ्तीशी जराये के मुताबिक ब्लैक एंजल का असली नाम किरण है। किरण उर्फ ब्लैक एंजल पिंकी के माली लेन देन देखती थी। तफ्तीशी रिपोर्ट GTV न्यूज ने हासिल कर ली। मुल्जिमा से मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का भी इंकशाफ। पिंकी का अकाउंटेंट भी पकड़ा गया। जीशान पिंकी के बैंक अकाउंट्स देखता था। कराची में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस करता था। कोकेन क्वीन गिरफ्तार होते ही बीमार हो गई। मुनशियात की मलिका पिंकी को 4 बीमारियों की शिकायत पर मेडिकल करवा लिया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमा पिंकी को किडनी में तकलीफ की शिकायत पर लाया गया। मुल्जिमा पिंकी की एक और ऑडियो भी सामने आ गई। ऑडियो में पिंकी कस्टमर को मुनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक हिदायत दे रही है। ड्रग क्वीन पिंकी केस की तहकीकात का दायरा कार पंजाब तक पहुंच गया। वज़ीर आला पंजाब ने शफाफ इंक्वायरी का टास्क दे दिया। CCD मुतहर्रिक अहम शख्सियात तलब अनमोल पिंकी को इश्तिहारी करार न देने का मामला भी मशकूक करार। वज़ीर आला पंजाब ने खुफिया इदारे से पिंकी के नेटवर्क और मुकदमे की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर इत्तलात पे सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी अहम है। जहर बेचने वाली क्रिमिनल खातून की गिरफ्तारी पर इदारों को सराहना चाहिए। हमने हमेशा मनशियात के खिलाफ मुहिम चलाई। पिंकी की पेशी पर गफलत के मुर्तकिब 2 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। कोताही करने वालों को सजा भी मिली। इंतजार है कि मुनशियात फरोश पिंकी को कब तमगा दिया जाएगा। अब तो पिंकी भी तमगे की हकदार हो गई है। सेनेटर फैसल वावडा ने एक्स पर पैगाम में कहा कि कमाल नहीं है कि मुनशियात फरोश को पिंकी बनाने वाले हुक्मरान जमहूरी निजाम के तहत काबिज हैं। जब तक पिंकी हुक्मरानों का सही मायनों में एहतसाब नहीं होगा, ये पिंकी जमहूरी ड्रामा चलता चला जाएगा। अमरीकी बालादस्ती और गुंडागर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया। ईरानी वजीर खारजा का 2 टोक पैगाम। अब्बास इराक्ची ने ब्रिक्स वज़राए खारजा इजलास से खिताब में कहा ईरान ने गुज़श्ता 1 साल के दौरान अमरीका और इसराइल को गैर कानूनी जाहरियत का सामना किया। ईरानी कौम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद और मजबूत होकर सामने आई। ईरान अपनी आज़ादी, खुदमुख्तारी और कौमी वक़ार के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। अमरीका और इसराइल खित्ते में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को फ़रोग़ दे रहे हैं। आलमी बिरादरी को मगरबी ताकतों की इस्तिस्ना की सोच ख़त्म करने के लिए मुश्तरका किरदार अदा करना होगा।
चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि खलीज मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। चीन के अपने बहरी जहाज आबनाए होर्मुज़ में फंसे हैं, वो भी मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी नायब सदर का दावा। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में जेडी वेंस ने कहा, बुनियादी सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है या नहीं कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। अमरीकन सदर की रेड लाइन बहुत सादा है। ट्रंप ऐसे इक़दाम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार ना बना सके। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत में मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त हैं। हम उन आवाज़ों पर भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। सोमाली बहरी क़ज़ाक़ी में यरगमाल बनाए गए पाकिस्तानी अभी तक उन्हीं क़ज़ाक़ों के पास हैं। हमें बताया गया है कि ये पाकिस्तानी महफूज हैं और उन्हें खुराक भी फराहम की जा रही है। यूएई ने ईरान जंग के दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अमारात की तरदीद कर दी। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि गैर एलानिया दौरों से मुताल्लिक़ दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं। यूएई इसराइल ताल्लुकात एलामिया तौर पर तय इब्राहिम माहिदे के तहत हैं। ये ताल्लुकात राजदारी पर मबनी नहीं, इसलिए गैर एलानिया दौरों से मुताल्लिक़ दावे बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान को मौशी ताकत बनाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे थे। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी से पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक मुतासिर हुए। हमें चैलेंजेस का हर सूरत मुकाबला करना है। मजीद कहा कि दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। पाकिस्तान का एटमी असासा जारहियत के बजाय मुल्क के दिफा के लिए है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए दिन रात कोशा है। मार्का हक से मुतालिक शहबाज शरीफ ने कहा कि 10 मई को मार्का हक के फतह का दिन शानदार अंदाज में मनाया। दुश्मन अपनी शिकस्त रहती दुनिया तक याद रखेगा। पूरी कौम यकजान और दो गालिब थी। इजलास में लियाकत शहीद को खराज तहसीन किया। ऐवान सदर में अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अफसरान और जवानों को एजाज़ात दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शहीद के लिए सितारा बसालत। कर्नल मोहम्मद अली शहीद का एवार्ड अहले खाना ने वसूल किया। वतन अजीज़ पर कुर्बान होने वाले सिपाही सुबान मजीद बलोच शहीद के लिए भी सितारा बसालत। सिपाही इसरार मोहम्मद को गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में सितारा बसालत दिया गया। पाक फौज का फतह 4 की कामयाब फायर का मुशाहिदा। मिसाइल तवील फासले तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल। ISPR के मुताबिक जमीन से जमीन पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल को आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ने मुकामी तौर पर तैयार किया। सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल, पाक बहरिया और पाक फजाइया के सरबराहान की टीम को मुबारकबाद। आइंदा माली साल के लिए बजट साजी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई। हुकूमती माशी टीम के बजाय इसाक डार कमेटी के हमरा टैक्स तजवीज़ पर काम करेंगे। तकनीकी मुज़ाकरात में आलमी मालियाती फ़ंड ने शराइत की लंबी फहरिस्त थमा दी। 683 अरब रुपए टैक्स शॉर्टफॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नए बजट में 400 अरब रुपए से ज़ायद के टैक्स इक़दाम तजवीज़ किए गए। ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली का अमल तेज़ करने पर गौर। सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा रकम रखने पर जोर दिया गया। IMF ने पहले ही पेट्रोलियम मसनूआत के नाकाबिले बर्दाश्त बोझ तले दबे पाकिस्तानियों पर मजीद बोझ मुंतकिल करने का मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा। बन्नू में शहीद होने वाले पुलिस अहलकारों की वुरसत से मुलाकात की। अहलकारों की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। शहीद पुलिस अहलकारों की माओं को दिलासा दिया। दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार भी किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CTD खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक़ खुसूसी ब्रीफिंग। CTD की पेशेवराना सलाहियतों और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। मोहसिन नकवी की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी भी की।
यूएई से पाकिस्तानियों की बेदखली की बातें गुमराहकुन हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात से हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। यूएई में पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत होंगी तो हल की जाएंगी। पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग इस हुकूमत में बेहतर हुई है। DGISPR की शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी में खुसूसी नशिस्त कौमी सलामती के उमूर बशमूल इंसदाद दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर तफसीली गुफ्तगू। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने तलबा के सवालात के जवाब दिए। शुरा का कहना था कि मार्का हक की तारीखी फतह ने पाकिस्तान के वक़ार और आलमी तशख़्ख़ुस को मज़ीद मुस्तहकम और बुलंद किया। कैम्ब्रिज के इम्तिहानी पर्चे मुबैना लीक होने पर हलचल। वज़ारत दाखिला में आला सतह की बैठक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा की ज़ेर सरबराही इजलास। कैम्ब्रिज हुक्काम, ब्रिटिश काउंसिल और NCCIA की शिरकत। ओ लेवल मैथ के पर्चे लीक होने पर वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात पर तफसीली गौर। एक और इम्तिहानी पर्चे के मुबैना लीक पर भी हुकूमत ने कैम्ब्रिज से वजाहत तलब कर ली। कैम्ब्रिज हुक्काम ने इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत और सख्त सिक्योरिटी इक़दाम की यकीन दहानी करवाई। ठट्ठा में कोयले की कान बैठने से 4 मजदूर जहां बहक 5 जख्मी हो गए। कोयले की कान में मिट्टी का तोदा गिरने से कई कारकुन दब गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज भी शदीद गर्मी की लहर जारी। लाड़काना में पारा 46, जैकाबाद 45 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। सखर 43, हैदराबाद में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची का मौसम भी गर्म और मरतूब, पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लबनान पर इजरायली हमलों में शिद्दत आ गई। जुनूबी और मशरक़ी लबनान में तकरीबन 40 मुकामात को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई हमलों में 8 बच्चों समेत 22 अफराद शहीद। बैरूत के जुनूब में साहिली शहरा पर गाड़ियों पर किए गए इजरायली फ़ज़ाई हमलों में 4 ख़वातीन समेत 9 अफराद जख्मी। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर को बड़ा झटका। पार्टी क़यादत के मजबूत उम्मीदवार वज़ीर सेहत वेस स्ट्रेटिंग मुस्ताफ़ी। वज़ीर आज़म के नाम इस्तीफ़े में लिखा कि आप पर एतमाद नहीं रहा। लेबर पार्टी को विजन और वाज़े सिमत की ज़रूरत है, जबकि मौजूदा क़यादत बेसिमती का शिकार है। कियर स्टार्मर आइंदा इंतख़ाबात में लेबर पार्टी की क़यादत नहीं करेंगे। सऊदी अरब पहली मरतबा T20 लीग की मेज़बानी करेगा। लीग T20 में रिटायर्ड खिलाड़ियों की शिरकत मुतवक्की। लीग को सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने मंजूरी दे दी। 6 टीमों पर मुश्तमिल ये लीग अक्टूबर में होने का इम्कान है और मैचेस ताइफ में खेले जाएंगे। और दुनिया के अमीर तरीन शख्स और टेस्ला के सरबरा इलॉन मस्क दौरा बीजिंग के दौरान तवज्जो का मरकज। तकरीब में मौजूद लोगों ने इलॉन मस्क को देखकर सेल्फियां बनवाई। इलॉन मस्क सेल्फी लेते वक्त शक्लें बनाते रहे। मस्क का बेटा भी दौरा बीजिंग में खूब इंजॉय करता रहा।